देखिए, पहली बात तो अधिकार के साथ झूठ बोलने में अगर नंबर 1 की श्रेणी में किसी को लाना हो तो भाजपा उस पर नंबर 1 रहती है। आप देखिए कि इनको पटना और बेंगलोर की मीटिंग में क्या चर्चा हुई, इसकी जानकारी हो गई है। क्या बात कर रहे हैं? आपके गृह मंत्री के सामने चर्चा हुई, जो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, देश के गृह मंत्री हैं, जिनके जिम्मे देश की सुरक्षा है, उनके सामने हमने डिमांड की है। बात तो सही है। और उसको निकम्मा मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जो व्यक्ति महिलाओं को निवर्स्त करके घुमाने पर यह कहे कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं वहां हुई है, यह कहे कि वहां हत्याएं हो रही हैं, जो डिफेंड करे उसको, वो निकम्मा है। 78 दिन के बाद देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है? देश के प्रधानमंत्री दुनिया के मंचों पर जाकर भाषण कर रहे हैं, 27 देशों में मणिपुर के बारे में चर्चा हो रही है, बॉर्डर स्टेट हिंदुस्तान का जल रहा है। आपको शर्म नहीं आ रही कि प्रधानमंत्री के मुंह से मां नहीं निकला? बात तो सही है। लोग मर गए लाइन में लग के, नोटबंदी के बाद गए जापान, कहने लगे बेटा बेटी की शादी है, पैसा नहीं है, मां बीमार है, पैसा नहीं है, हा 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 हा। और उसके बाद हिंदुस्तान आए, कह दिया बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बड़ी पीड़ा है, मैं भावुक हूं, मेरी आंखों से आंसू आ रहा है। कोरोना में लाखों लोग मर रहे थे, बंगाल की चुनाव रैली कर रहे थे, उसके बाद आए, चुनाव खत्म हो गया, आंसू बहा दिया, तकलीफ है, पीड़ा है। 78 दिन के बाद जब सदन का सत्र शुरू होता है, जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ती है, तो 36 सेकंड के लिए बयान देते हैं। यह भारत के प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता है एक राज्य के प्रति।